हमारा देश भारत जो है वो शांति प्रिय देश है। हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए। एलपीजी गैस का सिलेंडर का दाम 50-60 रुपये बढ़ गए। लोग छछन रहे हैं, तड़प रहे हैं। देखने वाला कौन है? ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो वही अमेरिका विरोध करवाया था और आज उसी अमेरिका का तलवा आप सहला रहे हैं। लानत है ऐसे देश की प्रधानमंत्री पर। जनता जिस दिन सड़क पर उतर जाएगी उस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि श्रीलंका में क्या हुआ था, नेपाल में क्या हुआ था। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? बिहार में राज्यसभा का चुनाव तो होना तय था, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि भाजपा वाले जो हैं वो भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। वे जान रहे हैं कि 5वां सीट हमारा नहीं निकलेगा, हमारी विधायक की संख्या उतनी नहीं है। फिर भी 5वां उम्मीदवार इसलिए दिए कि जो विपक्ष के 41 विधायक हैं उनको हॉर्स ट्रेडिंग के तहत तोड़ेंगे, सीबीआई ईडी लगाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, पैसे की लालच देंगे और यह हम मैसेज देंगे 5वां सीट जीत करके कि बिहार के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज़ अब नहीं बचा। तो ये भ्रष्टाचार की वो जननी है, इसलिए भ्रष्टाचार में वो लिप्त रहते हैं और इसी का वो पटकथा हमेशा लिखते रहते हैं। आज आप देख लीजिए, भारत का गृह मंत्री अमित शाह जी ताड़ीपार रहे गुजरात से आकर के दिल्ली के गुजरात भवन में उन्होंने शरण लिया और उस ताड़ीपार आदमी को गृह मंत्री आज बनाया गया। हमारा देश भारत जो है वो शांति प्रिय देश है। हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से निजात चाहिए। लेकिन इन्होंने आज अमेरिका का तलवा सहला रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर नाच रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर देख लीजिए, एलपीजी गैस का सिलेंडर का दाम 50-60 रुपये बढ़ गए। लोग छछन रहे हैं, तड़प रहे हैं। देखने वाला कौन है? आपके पास मात्र 16 दिन अब बचे हैं। डीजल और पेट्रोल का स्टॉक है। 16 दिन के बाद क्या होगा हिंदुस्तान का? तो ये आज समस्या खड़ा हो गया है और इस पर बहस न हो कि हमारे मुल्क के साथ इतना बड़ा अन्याय देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, इसके तरफ जनता का आक्रोश न बढ़े, इसलिए उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए कभी राज्यसभा चुनाव को लेकर के हॉर्स ट्रेडिंग का मामला उठता है, कभी मुख्यमंत्री की चर्चा। आज देख लीजिए पूरे बिहार के अंदर जिधर जाइए ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध की चर्चा कहीं नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे कोई बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, उससे क्या हो जाएगा? निशांत की बात करते हैं कि निशांत जी का लॉन्चिंग किया गया। एनडीए के लोग बता सकते हैं ईमानदारी पूर्वक वंशवाद का पुरोधा कौन है? भाजपा के लोग हैं। भाजपा वाले तमाम लोग वंशवाद का पुजारी हैं, वंशवाद का वाहक हैं और वंशवाद का संचालक भी हैं, लेकिन आरोप लगाते हैं दूसरे पर कि वंशवाद है। आज पूछिए निशांत आइए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उससे गैस की दाम में कम हो जाएगी? 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की जो बात नीतीश कुमार किए थे वो कम हो जाएगी? या 2-2 लाख रुपया जो जीविका दीदियों को देने की बात किए थे उनका समाधान हो गया? या बिहार के अंदर फैक्ट्रियां लगाने की जो बात कर रहे थे नीतीश कुमार, इससे छूट गए, भाग गए और कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। अब वहीं फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये स्थिति है। ये सब सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए ये तमाम षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा भारत के प्रधानमंत्री को कि जो हमारा मैत्री देश रहा है, सोवियत रूस के साथ आप रहें, ईरान के साथ आप रहें। ईरान के इतिहास की बात करते हैं कि हमको 79 में उसने विरोध किया था। अब कहाँ हैं? 79 में विरोध किया था ईरान अगर भारत का, तो उसका कारण था कि अमेरिका का शाह नकंडी वहाँ का शहंशाह था, वहाँ का मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था, वो अमेरिका का पिट्ठू था। तो वही अमेरिका विरोध करवाया था और आज उसी अमेरिका का तलवा आप सहला रहे हैं।
लानत है ऐसे देश की प्रधानमंत्री पर। या तो रिजाइन करके चल जाए और नहीं तो हिटलर शाही छोड़ दे। देश में महंगाई बढ़ रही है और अभी देखिए हाल फिलहाल में गैस के लिए लोगों को कतारबद्ध होना पड़ रहा है, विरोध भी लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं तो एक बात कहा कि ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध जो चल रहा है, वो आज डीजल एलपीजी गैस का दाम जो 50 रुपये बढ़े उस और आना सप्लाई कम हो गई, मारामारी होगी। कल के डेट में मैं कह रहा हूँ कि अब मात्र 16 दिन का स्टॉक बच गया हमारे के यहाँ डीजल और पेट्रोल का। 16 दिन के बाद डीजल और पेट्रोल के लिए हाहाकार मचेंगे। सरकार तो कह रही है, सरकार तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन करती क्या है? करती क्या है? जनता उबाल में ना आवे, जनता में आक्रोश न भड़के, इसके लिए वो मुद्दा डाइवर्ट करते हैं और हमेशा डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्सन की सरकार है, ये डाइवर्सन से काम चलने वाला नहीं है। जनता जिस दिन सड़क पर उतर जाएगी उस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि श्रीलंका में क्या हुआ था, नेपाल में क्या हुआ था, बांग्लादेश में क्या हुआ, समझ में आ जाएगी।